क्वेश्चन नंबर 6, इसमें का फर्स्ट वन दिया है आपको 17 माइनस एन द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस एन द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो जैसे मैंने बोला पहले क्या करेंगे, एक एक नंबर कम करते जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास 17 माइनस एन, ठीक है। इसमें से अगर एक बन जाओ तो क्या करो तो क्या बनेगा, 17 माइनस एन माइनस 1, और 17 माइनस एन होता है 16, तो इसका मतलब 16 माइनस एन होगा। सिमिलरली अगला टर्म क्या होगा, 15 माइनस एन। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 14 माइनस एन। अभी इसको फैक्टोरियल डाल दो सो दैट नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो जाए। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 14 माइनस एन द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को ओपन अप कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां पे 14 माइनस एन फैक्टोरियल 14 माइनस एन फैक्टोरियल जा रहा है, बचता क्या है अपने पास 17 माइनस एन इंटू 16 माइनस एन इंटू 15 माइनस एन इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 20, 3 इंटू 2 इज 6, 20 इंटू 6 इज 120। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 17 जो है इसको मैं लिखूंगा 15 प्लस 2। ओके, देखते जाओ समझ में आ जाएगा। 15 प्लस 2 माइनस एन। सिमिलरली 15 को मैं लिखूंगा 16 को मैं लिखूंगा 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 माइनस एन, और फाइनली क्या है हमारे पास 15 माइनस एन इक्वल टू 120। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूं। दिस आई विल राइट इट एज 15 माइनस एन प्लस 2। सेकेंड ब्रैकेट को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, 15 माइनस एन प्लस 1। थर्ड ब्रैकेट को रीअरेंज करता हूं, नहीं इट्स लेट इट बी 15 माइनस एन ओनली, इक्वल टू कितना 120। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल पुट 15 माइनस एन इक्वल टू एक्स। 15 माइनस एन को मैं एक्स पुट करूंगा, इससे कैलकुलेशन हमारा इजी बन जाएगा। तो आगे ये क्या बनेगा, 15 माइनस एन को क्या पुट किया हमने, एक्स। सो देयरफॉर ये बन जाएगा x प्लस 2, फिर बन जाएगा x प्लस 1, फिर बन जाएगा x इक्वल टू कितना 120। सो अब मैं क्या करता हूं, इसको रखता हूं एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड को, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, इसको एज इट इज रख लिया। 120 को मैं लिखता हूं वापस 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 30 4 120, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख लिया। अभी मैं क्या करता हूं, नाउ दिस आई विल राइट इट एज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4। 6 को मैंने लिखा 4 प्लस 2, 5 को मैंने लिखा 4 प्लस 1। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके देख लो। कंपेयर किया तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 4, लेकिन x हमारे पास क्या है, x इज 15 माइनस एन। सो 15 माइनस एन इक्वल टू 4 हमें फाइंड करना है। n का वैल्यू n बन जाएगा 15 माइनस 4। सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 11। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी वही तरीके से करते जाओ। 15 माइनस एन फैक्टोरियल को ओपन अप करते जाओ। सो ये आएगा 15 माइनस एन द होल फैक्टोरियल इंटू अगला नॉट फैक्टोरियल 15 माइनस एन इंटू अगला टर्म क्या आएगा 14 माइनस एन, अगला टर्म क्या आएगा 13 माइनस एन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 13 माइनस एन दिखा तो यहाँ पे फैक्टोरियल डाल दो। पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 13 माइनस एन द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 13 माइनस एन द होल फैक्टोरियल जा रहा है। बचा कितना है अपने पास, वी हैव हियर 15 माइनस एन एंड 14 माइनस एन। अभी RHS में जो 12 है, 12 को आई विल राइट इट एज 4 इंटू 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 माइनस एन इंटू 14 माइनस एन कितना बन जाएगा। अभी 4 जो है 4 को आई कैन राइट इट एज 15 माइनस 11 इंटू 3 जो है 3 को आई कैन राइट इट एज 14 माइनस 11। LHS और RHS को कंपेयर कर लो, इसके ऊपर से आपको n का वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगा। n का वैल्यू इज इक्वल टू 11।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे रेशियो दिया है, ठीक है, दो फ्रैक्शंस का रेशियो दिया है। अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे एक है a डिवाइडेड बाई b इज टू c डिवाइडेड बाई d। अगर ऐसा कुछ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज नथिंग बट a डिवाइडेड बाई b पूरा डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाई d। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज a डिवाइडेड बाई b और c डिवाइडेड बाई b का रेसिप्रोकल लेके मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब आई कैन राइट इट एज इनटू d डिवाइडेड बाई c। ये वाला कंसेप्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ही लिखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। उसके रेशियो में क्या दिया है, ये पूरे के अपॉन में जाना चाहिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखूंगा, मतलब न्यूमरेटर में आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास n फैक्टोरियल इक्वल टू 5:3 मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे n फैक्टोरियल जा रहा है। अभी मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा, ये जो 5 फैक्टोरियल है उसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू अब ये जो n माइनस 5 फैक्टोरियल है उसको मैं रखूंगा एज इट इज, सो दिस विल रिमेन n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या बचता है, एक तो बचता है अपने पास 3 फैक्टोरियल, एक बचता है n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा n माइनस 3, फिर इससे एक कम करूंगा मतलब n माइनस 3 माइनस 1 तो वो बनेगा n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल जा रहा है, ऊपर क्या बचा अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3, हाँ या ये 3 फैक्टोरियल भी यहाँ पे कट हो रहा है दोनों, ऊपर बचता है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचता है n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू RHS में बचता है 5 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। सो अभी नीचे जो है उसको अपन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 और n माइनस 4 ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा n इंटू n हो गया n स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, आपको इसको प्रैक्टिस लगेगा, ये बहुत बेसिक है। n इंटू n हो गया n स्क्वायर। अभी अपने पास है माइनस 4n माइनस 3n, माइनस 4 माइनस 3 होता है माइनस 7, सो माइनस 7n और लास्ट है माइनस 3 इंटू माइनस 4 विच इज प्लस 12। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। आप क्या करो, 3 और 5 को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचता है अपने पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 5 इंटू n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जार 5 4 जार, न्यूमरेटर में क्या बचता है अभी 4 इंटू 3 विच इज 12। इसका मतलब क्या हो गया, 12 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 और ये 12 भी कैंसिल हो रहा है। क्या बचता है अपने पास बचता है n स्क्वायर माइनस 7n इक्वल टू 0। n को कॉमन लो, n माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7। अभी एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में देर आर 2 टर्म्स, एक तो n माइनस 3 होल फैक्टोरियल है, एक तो n माइनस 5 होल फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास है, यहां पर रेड में लिखता हूं, एक n माइनस 3 होल फैक्टोरियल है एंड वी ऑल्सो हैव n माइनस 5 द होल फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अगर आपको n का वैल्यू पुट करना है, अगर आपने इन दोनों में 0 पुट कर लिया तो 0 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 3 फैक्टोरियल होता है, एंड 0 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 5 फैक्टोरियल होता है। अब ये वाला जो चीज है, माइनस का फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब n कैनॉट बी इक्वल टू 0।
n हैज टू बी 7। अगर आप इसमें 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 3 आएगा 4 फैक्टोरियल जो डिफाइंड है, और 7 माइनस 5 आएगा 2 फैक्टोरियल जो डिफाइंड है। लेकिन अगर आप n पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए? n का वैल्यू होना चाहिए 7। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पिछला क्वेश्चन जैसे किया था ऐसे ही करो। यहाँ पे रेशियो दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, LHS को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। अभी रेशियो का मतलब होता है इसको डिवाइड करना, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 द होल फैक्टोरियल पूरा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1:6, मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे n फैक्टोरियल जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या बचता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 को, n माइनस 3 फैक्टोरियल को वी कैन राइट इट एज n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 एंड n माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। इक्वल टू कितना 1/6। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, n माइनस 7 फैक्टोरियल, n माइनस 7 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में क्या बचता है 5 इंटू 4, राइट, 5 इंटू 4। अब ये क्या करेंगे, ये जो 6 है, ये वाला जो 6 है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 6 इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई किया LHS के न्यूमरेटर में। सिमिलरली ये जो LHS का डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे RHS के न्यूमरेटर से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6। तो अपने पास आया, थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। व्हाट आई विल डू हियर इज, हियर आई विल राइट, इसको मैं LHS पे ले लेता हूं, मतलब थोड़ा सा जस्ट रीअरेंज करके लिखता हूं। सो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड n माइनस 6 इक्वल टू कितना 6 इंटू 5 इंटू 4। सो 6 इंटू 5 इंटू 4। अब मैं क्या करता हूं, ये 6 को मैं लिखता हूं 3 इंटू 2, राइट। सो देयरफॉर व्हाट आई विल गेट, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 5 इंटू 4 को पहले लिख लो, ये वाला 5 और ये वाला 4। सो 5 इंटू 4 इंटू 6 को हमने क्या लिखा है 3 इंटू 2। सो दिस विल बी इंटू 3 इंटू 2। ओके, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करने वाले हैं, LHS को रखेंगे एज इट इज। तो इसका मतलब n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड n माइनस 6 इक्वल टू RHS में क्या करेंगे, 5 को वी विल राइट इट एज, जो 5 है 5 को हम लिखेंगे 8 माइनस 3, 4 को हम लिखेंगे 8 माइनस 4, 3 को हम लिखेंगे 8 माइनस 5 और 2 को हम लिखेंगे 8 माइनस 6। LHS और RHS को कंपेयर कर लो, इससे आपका n का आंसर आ जाता है, n विल बी इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाया था। सो पहले हम लिखेंगे 2 एंड द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। ओके, अभी इस 2 है मतलब रेशियो होगा, रेशियो है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो डिनोमिनेटर में ये जो रेशियो का सेकंड पार्ट है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा n फैक्टोरियल आएगा।
इक्वल टू कितना 24:1 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 1। अभी हम क्या करेंगे, जो n वाले टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड पे लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक तो मेरे पास है 2n द होल फैक्टोरियल, ठीक है, इसके अपॉन में क्या है 7 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, बचा क्या है 2n माइनस 7 द होल फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इधर बचा है n माइनस 4 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब हमने क्या किया 7 फैक्टोरियल को ऊपर ले लिया, मतलब 24 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या लिया ये वाले 4 फैक्टोरियल को, सो दिस डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सो 2n फैक्टोरियल को हम पहले एक्सपैंड करते हैं, दैट विल बिकम 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 इंटू 2n माइनस 6 इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में 2n माइनस 7 फैक्टोरियल है, इसीलिए मैंने वहां पे स्टॉप किया सो दैट ये कैंसल हो जाए। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2n माइनस 7 द होल फैक्टोरियल इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी n माइनस 4 द होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अभी n माइनस 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय जो n फैक्टोरियल है उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, क्या हो जाएगा ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी आई विल स्टॉप एट n माइनस 4 फैक्टोरियल सो दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल हो जाए। ये सिर्फ अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 24 इंटू 7 फैक्टोरियल को आई विल राइट इट एज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय कितना 4 फैक्टोरियल। अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल 2n माइनस 7 फैक्टोरियल जा रहा है, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये वाला n माइनस 4 फैक्टोरियल भी जा रहा है, यहां से RHS से 4 फैक्टोरियल कट हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं मैं पहले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड पे 2n को आई विल कीप इट एज इट इज, ओके, 2n माइनस 1 को आई विल कीप एज इट इज। जो 2n माइनस 2 है, ये वाला जो 2n माइनस 2 है, इसमें मैं क्या करूंगा 2 को कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखूंगा n माइनस 1, ओके, फिर वापस 2n माइनस 3 को रखूंगा एज इट इज, फिर ये जो 2n माइनस 4 है इसमें से भी वापस 2 को मैंने कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिखूंगा n माइनस 2। अगला क्या है 2n माइनस 5 को एज इट इज लिखा, अब ये 2n माइनस 6 में से क्या करूंगा 2 को बाहर निकाल के ब्रैकेट में लिखूंगा n माइनस 3, ठीक है, पूरा डिवाइडेड बाय क्या बचता है इधर, ओके, यहां पे बेसिकली कुछ भी नहीं बचता है, सो तो हम इसके डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू कितना है हमारे पास 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सो 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक n गया, n माइनस 1 n माइनस 1 गया, n माइनस 2 n माइनस 2 गया, n माइनस 3 n माइनस 3 गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर पूरा एलिमिनेट हो गया। अभी न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 2 है, 2 3 4, इसका मतलब दिस थिंग आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू 4, राइट, सो 2 रेज टू 4 इंटू ब्रैकेट वाले टर्म्स क्या क्या बचे 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, सो देयरफॉर 2n माइनस 1
इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 इक्वल टू 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये वाले 2⁴ को नीचे लेके जाएंगे, 2⁴ is 16। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 8 1s are 8, 8 3s are 24। तो बेसिकली हमारे पास राइट हैंड साइड में बचता क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखो एज इट इज। सो 2n-1, 2n-3, 2n-5 इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। सो 9 इंटू 7 इंटू 5, सो 9 इंटू 7 इंटू 5। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे सीधे सीधे आप LHS और RHS को इक्वेट कर सकते हो। ओके, सो दैट मीन्स 2n-1 हो गया 9, 2n-3 हो गया 7 एंड 2n-5 होता है आपका 5। इसमें से n का वैल्यू निकाल के देखो, आंसर सेम आ जाएगा। पहले हम लोग ये फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, राइट। 2n-1 इक्वल टू 9 मतलब n का 2n कितना हो गया, 1 को RHS पे लेके जाओ, इट विल बी 9 + 1 मतलब 2n इक्वल टू 10। इसका मतलब n का वैल्यू इज 10/2 विच इज 5। ओके, अभी सेकेंड वाले को भी सॉल्व करके देखो, n का वैल्यू 5 ही आएगा। 2n-3 इक्वल टू 7, इसका मतलब 2n कितना हो गया, 7 + 3 विच इज 10। वापस n का वैल्यू कितना आता है, n का वैल्यू आता है 5। फाइनली 2n-5 इक्वल टू 5 मतलब 2n इज 5 + 5 विच इज 10। इधर से भी n का वैल्यू आता है 5। इसका मतलब फाइनल आंसर आपका n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 5। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट, यानी कि आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। ओके, यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे हम। LHS क्या दिया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r द होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r + 1 द होल फैक्टोरियल। ओके, अभी पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये जो RHS है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, दिस शुड बी n-r + 1 फैक्टोरियल, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना टेक्स्ट बुक में। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी मैं दोनों टर्म्स में से n फैक्टोरियल को बाहर कॉमन निकालूंगा, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या क्या बचता है, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1/r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये जो r फैक्टोरियल है इसको मैं लिखूंगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल। बचा क्या है, n-r फैक्टोरियल, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकेंड टर्म में क्या क्या बचा है, n फैक्टोरियल कॉमन गया बाहर। सो 1/r-1 फैक्टोरियल को आई विल कीप इट एज इट इज। अभी ये जो n-r + 1 फैक्टोरियल है इसको मैं लिखूंगा थोड़ा सा एक्सपैंड करके n-r + 1, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें से -1 करो, ठीक है, इसमें से -1 किया मतलब +1 -1 गया, तो अगला टर्म होएगा n-r द होल फैक्टोरियल। इस तरह से इसको थोड़ा सा n फैक्टोरियल को कॉमन लेके इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। आगे अभी देखो यहां से और क्या क्या कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जो दो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में एक r-1 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, उसके अलावा n-r द होल फैक्टोरियल भी कॉमन निकलेगा। इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर निकाल लो। सो क्या बनेगा, दिस विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r द होल फैक्टोरियल। अभी ब्रैकेट में क्या क्या बचता है देखो, 1/r बचता है एक, प्लस 1/, ये एक टर्म बचता है मतलब n-r + 1, ये एक टर्म बच गया। अभी हम क्या करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r-1 द होल फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अभी ब्रैकेट में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो। सो n-r + 1 + r, ठीक है, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, एलसीएम लेने के लिए इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई किया और r को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। सो डिनोमिनेटर में अभी क्या क्या आएगा अपने पास, डिनोमिनेटर में एक तो बचेगा r इंटू n-r + 1।
अभी ऊपर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस आर प्लस आर गया, मतलब अपने पास न्यूमरेटर में क्या बचता है, एक तो बचता है n प्लस वन, पहले ये n प्लस वन को लिखता हूं मैं, सो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये बचा अपने पास न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बचा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा मैं इसको। सो फर्स्ट आई विल राइट r के साथ r माइनस वन फैक्टोरियल लिखता हूं, ओके, एक ब्रैकेट में लेता हूं उसको। सो r इंटू r माइनस वन द होल फैक्टोरियल, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया। अभी दूसरा क्या क्या बचा है मेरे पास, दूसरा मेरे पास बचा है ये n माइनस आर प्लस वन, ये और n माइनस आर द होल फैक्टोरियल, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर लेता हूं, मतलब n माइनस आर प्लस वन एंड n माइनस आर द होल फैक्टोरियल, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अभी अगर आप न्यूमरेटर में केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, व्हाट इज n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, अब ये कैसा हो गया, देखो ये ऐसा हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में हो गया। अगर 3 को आप n मान लो तो 4 कितना हो गया, इट इज n प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, इस फॉर्म में लिखा है n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ये सेम चीज को आई कैन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। तो मैंने न्यूमरेटर को, पूरे न्यूमरेटर को मैंने लिखा n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। अभी आई डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में क्या है, r इंटू आर माइनस वन, सिमिलरली जैसे हमने यहां पे देखा था r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज नथिंग बट r फैक्टोरियल, ठीक है। और फाइनली n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और फिर हमने इधर से एक कम कर लिया तो n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा। दिस एंटायर थिंग, ये जो मैं रेड में अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट दैट इज n माइनस आर प्लस वन द होल फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन द होल फैक्टोरियल, यही आपको प्रूव करना था। दिस इज योर RHS।